हेलो साथियों, नमस्कार। लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव या सत्ता की लड़ाई नहीं है। ये संवाद, समझौतों और समाज की बेहतरी के लिए सामूहिक प्रयास का नाम है। ठीक इसी वजह से हम यहाँ धरातल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर भी शिक्षा और ज्ञान को आसान भाषा में लेकर आते हैं। ये चैनल खासकर उन छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षा के शौकीनों के लिए बनाया गया है जो जटिल शैक्षणिक विषयों को सरलता से समझना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेगी शिक्षा से जुड़ी गहरी जानकारियाँ और कट्टर राजनीतिक विश्लेषण के बीच संतुलन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, भारत के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन के बारे में और उनके चुनाव को लेकर द हिंदू के एडिटोरियल यानी संपादकीय मैन ऑफ फेथ में क्या कहा गया है। ये सिर्फ एक चुनाव की खबर नहीं, बल्कि हमारे देश के राजनीति, संसद के कामकाज और लोकतंत्र की गहरी पड़ताल की कहानी है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन कौन है। वे 68 साल के हैं और राजनीति से जुड़ने की उनकी शुरुआत बहुत छोटी उम्र में लगभग किशोरावस्था में ही हुई थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां संघ परिवार की पकड़ कमजोर थी, उन्होंने अपने विचारों और निष्ठा के कारण इस संगठन में अपनी जगह बनाई। उनका ये सफर सिर्फ करियर के लिए नहीं, बल्कि विचारधारा पर आधारित था। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर की। वे 1974 में तमिलनाडु जनसंघ के कार्यकारिणी सदस्य बने, उस दौर में जब जनसंघ और संघ परिवार का राजनीतिक प्रभाव लगभग नगण्य था। इसके बाद उन्होंने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता। उनका सामना तमाम राजनीतिक दलों से हुआ, लेकिन उन्होंने वोटों के जोर पर अपनी पकड़ बनाई। अपने संसदीय जीवन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण समितियों में काम किया, जिनमें एक खास समिति थी जो स्टॉक मार्केट घोटाले की जांच कर रही थी। वो भारत की उन चुनौतियों से भी रूबरू हुए जो आर्थिक भ्रष्टाचार से जुड़ी थीं। इसके अलावा उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी किया, जो उनकी विदेश नीति और वैश्विक मंच पर समझदारी को दर्शाता है। 2004 से 2007 के बीच वे भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष रहे और इस समय उन्होंने एक खास अभियान चलाया जिसे 93 दिन की रथ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नदी जुड़वाने की योजना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अस्पृश्यता खत्म करने के अभियान और समान नागरिक संहिता जैसे बड़े मुद्दे जनता के सामने रखे। ये यात्रा उनका विचारधारा और सामाजिक प्रतिबद्धता दोनों ही दिखाती है। इसके बाद राधाकृष्णन ने झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। राज्यपाल का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जिसमें राजनीतिक समझ और प्रशासनिक दक्षता दोनों का होना जरूरी होता है। ये अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा की अध्यक्षता में काम आने वाला है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति का पद केवल एक सम्मानजनक पद नहीं है, बल्कि इसके साथ ही वे राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राज्यसभा का कामकाज सामान्य सभा से अलग होता है और इसका उद्देश्य सदन में विचार विमर्श के माध्यम से केंद्र और राज्यों के हितों का समन्वय करना होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्यसभा की भूमिका कमजोर होती गई है। सरकार ने अपनी कार्यपालिका शक्ति को इतना बढ़ा दिया है कि कई बार संवैधानिक नियमों की अनदेखी करते हुए विधेयकों को वित्त विधेयक का दर्जा दे दिया जाता है, जिससे राज्यसभा की मंजूरी जरूरी नहीं रह जाती। इस तरह से राज्यसभा की भूमिका सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। संसदीय समितियां जो कभी गहरी विचार विमर्श और नीति निर्धारण की जगह हुआ करती थीं, अब वे राजनीतिक लड़ाइयों का मैदान बन गई हैं। यहाँ शोर ही शोर है और संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर बहस कम हो गई है। विपक्ष और सरकार के बीच टकराव इतना बढ़ गया है कि संसद कामकाज की जगह राजनीतिक अखाड़ा बनती जा रही है। इस पूरे संदर्भ में सीपी राधाकृष्णन की नियुक्ति पर बड़ी उम्मीदें भी हैं और बड़ी चुनौतियां भी। द हिंदू का मानना है कि उनके सभ्य, मधुर और मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से वे इस विषम परिस्थिति में संवेदनशील राजनीतिक संतुलन बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्हें सरकार और विपक्ष दोनों के बीच सेतु का काम करना होगा ताकि संसद फिर से एक ऐसा मंच बन सके जहां गंभीर चर्चा, समझौते और लोकतंत्र की रक्षा हो। महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें प्रशासनिक समझ भी दी है, जिससे वे विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संवाद स्थापित कर सकें। हम जानना चाहते हैं कि इस बदलाव का असर क्या होगा। क्या वे राज्यसभा में हो रहे टकराव को कम कर पाएंगे? क्या वे संसद की गरिमा और उसकी संवैधानिक भूमिका को पुनः स्थापित कर पाएंगे? दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव होना नहीं है, बल्कि उसका सही अर्थ है संवाद, समझौता और सहयोग। संसद वो जगह है जहां सभी तरह के विचार रखने वालों को साथ आकर देश की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। अगर विपक्ष और सरकार दोनों एक दूसरे को बाधा बने तो लोकतंत्र कमजोर होता है।
सीपी राधाकृष्णन के सामने ये बड़ा काम है कि वे इस जटिल राजनीतिक माहौल में सकारात्मकता और सहमति की भाषा को बढ़ावा दें। ऐसा करने में भी अगर वे सफल होते हैं तो ये भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सुधार होगा। तो दोस्तों, इस संपादकीय ने हमें न केवल एक नेता के चुनाव के बारे में बताया, बल्कि हमारे लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों को भी समझाया। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिर्फ अच्छे नेता नहीं, बल्कि उनके अच्छे व्यवहार और समझौते की भावना भी ज़रूरी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे विश्लेषण और जानकारियाँ मिलती रहें। कमेंट में बताएं कि आपको इस विषय पर क्या सोच है और क्या आप चाहते हैं कि हम भविष्य में और भी ऐसे मुद्दों को लेकर आएं। धन्यवाद।